दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं का बखान किया। पार्टी की 3 विचारधाराओं के 3 स्तंभ कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जरा देखिए। सदन में आपकी विचारधारा का बखान। सीएम केजरीवाल ने 3 स्तंभ बताया। कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विचारधारा का बखान किया। उन्होंने पार्टी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत को बताया। उन्होंने कहा कि हमारा कट्टर देश प्रेम देश के लिए मर मिटने को तैयार है। दूसरा कट्टर ईमानदारी, यानी कि आज देश के 2 राज्य में कट्टर ईमानदार सरकार है। तीसरा इंसानियत, यानी कि हम ट्रैफिक सिग्नल पर रहने वाले बच्चों के लिए 10 करोड़ की लागत से शानदार स्कूल बनाएंगे। कई लोग पूछते हैं मेरे से, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। पहला, कट्टर देश प्रेम। हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हमारे देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारा रोम रोम इस देश के लिए है। दूसरा स्तंभ हमारी विचारधारा का है कट्टर ईमानदारी, और उसी वजह से आज देश के 2 राज्यों में तो कम से कम कट्टर ईमानदार सरकारें हो गई। और तीसरा हमारी पार्टी की विचारधारा का स्तंभ है इंसानियत। तो 3 स्तंभ हैं। वहीं उन्होंने सदन में कहा कि मैंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर झुग्गियों में रहकर देश के गरीब का दर्द देखा है और उनको दूर करने की कोशिश की। पहले सरकारी स्कूल का बुरा हाल था, वो शानदार बनाए। सरकारी अस्पताल का बुरा हाल था, उसको भी सुधारा। पहले राशन की चोरी होती थी, लेकिन अब दिल्ली में ना सही, पंजाब में घर घर राशन योजना लागू कर रहे हैं। मैं पहले इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था। दिल में बहुत ज्यादा जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में जाके काम करने लगा। गरीब आदमी भेजता था अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, फिर लगता था यार इसने पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं सरकारी स्कूल में, इसको काम पे ही लगा दो। वो ड्रॉप आउट रेशो कहते थे बहुत हाई है ड्रॉप आउट रेशो, फिर वो उसको काम पे लगा देते थे। तब तो सोचा नहीं था, ऊपर वाले ने कुछ करिश्मा किया, तब सोचा नहीं था कि एक दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि भगवान ने हमें मौका दिया और आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने का हम लोगों को मौका दिया। जब मैं झुग्गियों में रहता था, झुग्गियों में उनके साथ काम करता था, तो वहाँ जब बीमार हो जाते थे, बगल में जीटीबी अस्पताल था, उनको कईयों को मैं लेके जाया करता था जीटीबी अस्पताल में। बहुत बुरा हाल था जीटीबी अस्पताल का उन दिनों में। उस टाइम सोचा नहीं था कि एक ऐसा मौका आएगा कि हमें ये जीटीबी अस्पताल ठीक करने का मौका। आज दिल्ली के अंदर मुझे बेहद खुशी है, ये हमारी विचारधारा की वजह से, कि हमने दिल्ली में आज ऐसी व्यवस्था की है कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, किसी को कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, एक तरफ तो हमने सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार कर दिया। अध्यक्ष महोदय, 4 साल हो गए मेरे को जूते घिसते घिसते केंद्र सरकार के। सबके पैर पड़ा मैं, सबकी मिन्नतें मानी मैंने। कहा इसमें मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो चोरी बंदी कर रहा हूँ राशन की, मेरे को कर लेने दो, डोर स्टेप डिलीवरी करने नहीं दिया इन लोगों ने। ये पहले हमारे मोहल्ला क्लिनिक रोके, 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठ गए, किसी तरह से करा के ले आए। फिर सीसीटीवी कैमरों की फाइल लेके बैठ गए। फिर मेरे को इनको गोपाल जी को धरना करना पड़ा एलजी साहब के यहाँ, फिर वो सीसीटीवी की फाइल क्लियर करी। वहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक सरकार का मतलब था काम रोको,
75 साल में जितनी भी सरकारें बनी हैं, वो जनता के काम रोकने के लिए बनी। देश में पहली बार सरकार आई है जो जनता का काम करने के लिए बनी है। अब ईमानदारी और देशभक्ति की लहर पूरे देश में बहेगी। 75 साल से इस देश के अंदर जितनी सरकारें आई, सरकार मतलब जनता को कुछ करने ना दो, सरकार मतलब जनता के काम रोको, रोकने के लिए बनी है ये सरकारें। पहली बार एक सरकार आई है जो जनता के काम करने के लिए बनी है। इस देश के लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, इस देश में बहुत टैलेंट है। अभी ये मनीष जी बिजनेस ब्लास्टर करवा रहे हैं स्कूलों के अंदर, क्या टैलेंट निकल के आ रहा है, क्या शानदार बच्चे ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आ रहे हैं। इन बच्चों को आगे बढ़ने देना है अपने को, इनको रोकना नहीं है। 75 साल से इस देश को रोका गया, घोटा गया, इस देश को गला पकड़ के मतलब करने नहीं दिया लोगों को, इसे बदलना है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सदन में बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव के बाद लंबी चर्चा करके बजट तैयार किया गया है। जो भी मैंने बजट में अनाउंस किए हैं, क्योंकि ये जनता की जरूरत थी। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता की जरूरत पे इस क्राइसिस के बाद काम करें, तो जनता से पूछो पहले, और जनता से पूछ के उन तमाम मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन और ट्रेडर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सुझाव दिए। इसका जो हमने खाका बनाया, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने 20 लाख जॉब का सपना देखा है। 20 लाख जॉब अगले 5 साल में क्रिएट। केजरीवाल सरकार लगातार जनता के हित में काम करती है। आज उन्होंने सदन में पार्टी की विचारधारा, कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी बजट के बारे में जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।